वो तो चलो मजबूरी वो उनका बात फैसला है ना करते कि हैं, वो उस बयानी के अंदर साथ से खड़े उनको भी रहते हैं पता या है नहीं कि वो खड़े गलत रहते। कर रहे हैं। हुकूमत ने क्या फैसला किया है? क्योंकि अभी तलाल चौधरी साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि देखें ये बिल्कुल सियासत कर सकती है पीटीआई, लेकिन वही फॉर्मूला होगा जो एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए था कि वो अपने बानी को माइनस कर दें, और वो आपको पता है कि पीटीआई करेगी नहीं, क्योंकि पीटीआई इमरान खान पीटीआई। तो फिर हुकूमत अपनी तरफ से क्या जो है लाएमल है हुकूमत का? मैं भी यही बात कर रहा हूं कि इनकी देखें, जैसे शेर अफजल मरवत साहब हैं, वो बैठते ऑपोजिशन बेंचेस पे हैं, बट वो इस बयानिए के साथ नहीं है। वो कहते हैं मैं अपनी फौज के खिलाफ, अपने फौज के सरबराह के खिलाफ, मुल्क की सालमियत के खिलाफ मैं दुश्मन को चीजें नहीं बेच सकता जिस तरह ये लोग बेचते हैं। 4 लाइक्स के लिए ये इंडियन चैनल्स पे चले जाते हैं, अपने मुल्क को बदनाम करने की कोशिश करते हैं एक शख्स की अना की खातिर। तो ये जो अना परस्ती है, शख्सियत परस्ती है, और एक शख्स है जो चाहता है कि मुल्क को आग लग जाए, ये बिल्कुल इजाजत नहीं है। और इनके बहुत सारे लोग, जिस तरह मैंने कहा, इनके बयानी के साथ नहीं खड़े। वो नहीं चाहते कि ये चीजें हों, इसलिए ये बहनें सामने आई हैं, जिनको सियासत का नहीं पता, जिनको मुल्की मामलात का नहीं पता, और वो आके एक सिंपथी की एयर क्रिएट करना चाह रही हैं। तो इनकी अपनी डिविजन बहुत हैं। तो मैं समझता हूं कि इनकी जमात का कोई फ्यूचर नहीं इस मुल्क के अंदर। जब आप कहते हैं फ्यूचर नहीं है, तो इससे क्या मुराद है कि क्या पार्टी को बैन करने जा रहे हैं, गवर्नर राज लगाने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में? क्योंकि आज उनकी तरफ से भी रद्दमल आया है कि देखिए हमारी पूरे सूबे की तस्लील की गई है। तो क्या एग्जैक्टली लाएमल है, क्या होगा स्ट्रैटेजी क्या आपकी? देखिए एक तो जैसे गवर्नर राज का मैंने कहा एक सीरियस ऑप्शन है, और हर हुकूमत के पास ये अवेलेबल होता है। अच्छी बात है कि इनके सीएम अब बिहेव कर रहे हैं, एनएफसी की मीटिंग में उस दिन आए हैं, शरीक हुए हैं, डिस्कशंस में इज टेकिंग पार्ट, बहुत अच्छी बात है। नहीं बिहेव करेंगे और गवर्नेंस की गैप्स होंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी, तो ऑब्वियसली गवर्नर राज एक बिल्कुल एक सीरियस ऑप्शन होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन होती है, हर हुकूमत को अवेलेबल होती है। वो बिल्कुल उस पर कोई ना कोई सोच विचार किया जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि इनके लोग इनके बयानिए के साथ नहीं खड़े, तो वो लोग जो नहीं चाहते कि मुल्क में इंतशार फैले, वो अब आप देख रहे हैं, जिस तरह मैंने शेर मरवत साहब की मिसाल दी, जी। इनके लोग बामरे मजबूरी ये काम करते हैं, और इनकी जमात, मैंने कहा ना, मरे हुए को क्या मारना, लेकिन ना क्योंकि निशान है ना अता साहब इस जमात है, सवाल में बार वैसे बार इसलिए कर रहा आपस हूं में क्योंकि आज तफरका है, डीजीआईएसपीआर बॉयकॉट से की भी दो इलेक्शन दफा तक ये कर सवाल देते हुआ हैं। कि माजी में जो है ना वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को भी नवाज शरीफ ने कहा सिक्योरिटी रिस्क है, इसी तरह नवाज शरीफ साहब को इमरान खान ने कहा कि वो गद्दार हैं, या फिर इस्टेब्लिशमेंट से जब ताल्लुकात खराब थे तो इस किस्म की बातें होती थी कि उनकी फैक्ट्री से इंडियन एजेंट निकलते हैं, जिस पर डीजीआईएसपीआर ने कहा कि एटलीस्ट ऑफिशियली इस फोरम से कभी ये बात नहीं की गई। वो बात दुरुस्त है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के हवाले से ये बातें की गई हैं। लेकिन हमने देखा कि फिर जब हालात बदलते हैं तो दोबारा वो पावर के मनसब पर आ जाते हैं, हुकूमत में आ जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस मरतबा अगर आप ये कह रहे हैं तो यही होगा जो माजी में होता रहे, या देयर आपने इज अ कुछ सोचा हुआ है डिफरेंस, कि कुछ बहुत बड़ा करेंगे, फर्क है, कोई इकदाम उठाएंगे? बहुत बड़ा फर्क है। हम्म। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती रही है जमातों की आपस में, और लेबलिंग भी होती रही है। किसी जमात ने किसी बैन अवी सतह पे मालियाती इदारे को लेटर लिख के नहीं कहा कि पाकिस्तान को दिवालिया कर दो। किसी जमात ने कायदे आजम के घर जिना हाउस को, कोर कमांडर हाउस को आग नहीं लगाई। किसी जमात ने शोदा की यादगारों को मसमार नहीं किया। ये जो इनके स्टेप्स हैं और मुल्क को नुकसान पहुंचाने, ये तो अमली स्टेप्स है ना, ये बातचीत नहीं है, ये लेबलिंग नहीं है कि फलां गद्दार है तो फलां दुश्मन है। ये तो इंडिया के बयानिए को तूल दे रहे हैं। इंडिया में इनकी पोस्टें लगती हैं, लोग सेलिब्रेट करते हैं कि ये बड़ी इंडिया की हक की बात करता है। तो ये तो प्रैक्टिकली इन्होंने करके दिखाया है। तो देखिए इनके लिए आगे पॉलिटिकल स्पेस भी स्क्वीज होगी, नैरेटिव स्पेस भी स्क्वीज होगी, और मुल्क के खिलाफ बयानियां बनाने वालों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज होंगे। और मैं नहीं समझता कि इनका कोई फ्यूचर है अब इसमें हमने पॉलिटिकल इस पाकिस्तान मुल्क में तहरीक आगे। इंसाफ का भी मौकफ लिया। वो कह रहे हैं कि देखें सिर्फ हमारा कसूर तो नहीं है ना, अगर आप इमरान खान को जेल में डाल दें, उनकी एहलिया को जेल में डाल दें, मुलाकातें ना करने दें, तो जाहिर सी बात है गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन तो होगी। वो कहते हैं हमारा मैंडेट भी ले लिया, हमसे रिजर्व सीट्स भी ले ली, जब भी आप हमें इतना दीवार से लगाएंगे तो फिर इसी किस्म के बयान आएंगे और क्या बात होगी। तो ये उनकी तरफ से मौकफ आता है। आप मुझे आज बता दें कि इमरान खान किस केस में अंदर है। 190 मिलियन पाउंड का करप्शन केस है, ओपन एंड शट केस। आज तक आपके शो पे या किसी टीवी चैनल पे इसकी कानूनी दलाल देते देखा है आपने तरीके इंसाफ को? वो कहते हैं हम रियासत मदीना का नाम ले रहे थे इसलिए हमें सजा मिली है। कोई खुदा का खौफ नहीं है इन लोगों को। आपने अरबों रुपया इस कौम का वो अब हड़प कर गए, एक शैम ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी बना ली। तोशा खाना के करोड़ों के तहफ आप घर ले गए, आपने वो पैसा खा लिया, बेच के खा गए। जी। और उसके बावजूद जो है वो कहते हैं कि जी हमें दीवार से लगाया जा रहा है। भाई आप ना ना करते 190 मिलियन पाउंड का केस, इट्स एज सिंपल एज दैट।
ये लीगल केसेस है, इसका जवाब देना होगा, उसमें सही। सजा तो अता काटने साहब एक कोई पिकनिक पे तो नहीं गए हुए जेल की जी वहां मुलाकातें करें, वहां पे डेरेदारी करें। एक बयान जो वजीर आजम साहब ने दिया था माका हक की क्लोजिंग सेरेमनी के हवाले से, या जब वो सेलिब्रेट कर रहे थे, और वो राना सनाउल्लाह साहब बार बार दोहराते रहते हैं कि वजीर आजम ने तो खुद पेशकश की कि आए बात करते हैं, चीज़ों को रिजॉल्व करते हैं। आपके ख्याल में वो टाइम अब निकल चुका है? देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिकंसिलिएशन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज? आई थिंक दे मिस द बस। एंड अब किसी इंतशारी दहशतगर्द इंतहा पसंद सोच रखने वाले से कोई बातचीत नहीं है। जो फौज को कमजोर करे, फौज के इदारे को कमजोर करे, मुल्क में आग लगाने की कोशिश करे, मुल्क को नुकसान पहुंचाए, कोई स्कोप नहीं है। हाँ, इमरान खान के बगैर बात करनी है, पार्लियामेंट में जरूर बात करें, अपने रवैये पे माजरत करें और आके कहें कि जी हमें शर्मिंदगी है कि हमारा लीडर जो है वो इतने गंदे बयान देता सही है और मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, फिर गौर किया जा सकता है। अदर देन दैट आई थिंक दे मिस द चांस। सही। सीडीएफ का जो नोटिफिकेशन था वो कल आ गया, और आपने देखा खुद के एक हफ्ता इस पे बड़ी क्यास होती रही। तो इस तरह की भी बातें सामने आई कि शायद 27वीं तरमीम देने के बाद कुछ रिविजिट कर रही है पीएमएलएन, या फिर इशारा दिया गया कि पीएमएलएन के जो कायदीन है वो रिविजिट कर रहे हैं कि कुछ इसमें से तब्दीली की जाए, जो 27वीं तरमीम थी उनके कुछ चीज़ों को रिविजिट किया जाए। कोई ऐसा मामला था क्या इस दौरान, और क्या इस पे कोई कम्युनिकेशन भी हुई इदारे से कि हाँ इसको बदल लेते हैं फला चीज़ को, या चेंज कर लेते हैं? मैं स्पेसिफिक्स में नहीं देखिए जा रहा, लेकिन क्या कोई ऐसी मैं बात बड़ी हुई थी? बड़ी इस पे बड़े हमारे जो स्पेशली बहुत सारे सहाफी जो सीनियर सहाफी हैं उन्होंने भी बड़े मतलब बिल्कुल तहम्मुल का मुजाहरा इस पे नहीं किया। देखिए, एक नया पूरा एक सेटअप बनना होता है और एक जॉइंट चीफ का दफ्तर खत्म हुआ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का एक पूरा स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश होता है, तो वो स्ट्रक्चरल चीजें थी और इसका एक टाइम था नोटिफिकेशन का, वो हो गया। जिन लोगों ने उस वक्त ये बात की कि जी डिफरेंस आ गया है, दरार पड़ गई है, सिविल साइड ये कह रही है, मिलिट्री साइड ये कह रही है, कंफ्यूजन पैदा हो गई है, मेरा ख्याल है उनको कौम से माफी मांगनी चाहिए, बिकॉज दे वर इम्पेशेंट विद रिगार्ड टू सिक्योरिटी इशू और एक मुल्क की फौज के इशू पे उन्होंने इतना भाम क्रिएट किया। बेहतर था कि इंतजार कर लेते, नोटिफिकेशन तो हो ही जाना था। लेकिन फिर एक हफ्ता वेट करने की वजह क्या बनी? क्योंकि स्ट्रक्चर जो बनना है, आप कह रहे हैं कि अथॉरिटी बननी है, वो तो काम चलता रहेगा, वो तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हमने तो कल सिर्फ ये डिफरेंस देखा कि जो नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड था अकॉर्डिंग टू 27th अमेंडमेंट वो भी आया, और सिर्फ एक जो इजाफी खबर थी वो यही थी कि एयर चीफ को मजीद 2 साल की एक्सटेंशन मिल गई है। तो फर्क क्या था? वाई एक हफ्ता क्यों लगा फिर इसमें? देखिए, जब कोई भी नोटिफिकेशन होता है उससे पहले उस सेक्रेटेरिएट की, उस पूरे स्ट्रक्चर की ऑपरेशनलाइजेशन होती है, उसकी चीजें तय होती हैं, उसकी डिस्कशंस होती हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई खुदा ना खास्ता कंफ्यूजन थी। उसका एक टाइम था और हो जाना था। पहले वजीर आजम बाहर गए हुए थे, वो वापस आए, उसके बाद सारे जो है मामलात आगे भी चले। तो इस पे अब हार्म क्रिएट करना, कंफ्यूजन क्रिएट ठीक है। करना बहुत नामुनासिब था। और एक नोटिफिकेशन हुआ, आइन और कानून के मुताबिक हुआ, और उसका जो टाइम था वो अपने टाइम पे ही हुआ।